संकल्प ले लीजिए पूरा। जिस तरह की दूसरे धर्मावलंबी लोग, चाहे आपका सरस्वती शिशु मंदिर का बात कहे, चाहे आपका ईसाई धर्मावलंबी का स्कूल के रूप में कहे, उसी तरह से एक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कूल खुले। ये सारे लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हर तरह का कुर्बानी दे करके भी एक बेहतर स्कूल, एक संस्था खड़ा करेंगे। और ये संस्था केवल हमारे कहने से ही नहीं होगा, ये सारे लोगों का, एक एक लोगों का, सारे लोगों का जिम्मेवारी, सारे लोगों का सहमति, सारा लोगों का सहयोग से ही होगा यहाँ पर। इसलिए इसको बहुत जल्दी इसको कार्य रूप हम लोगों को आने वाला दिन में देना। दूसरी बात आखिरी में कहा कि हम ये करेंगे कि हमारे बीच में स्वर्गीय वीरेंद्र भगत की पत्नी निर्मला भगत जी हैं। और अगर इतिहास कहा जाए, इस अभी का ये में कहा जाए, तो वीरेंद्र भगत जी का पत्नी हम सभी लोगों को ही, उसके पास जितना बड़ा दुख हुआ, जितना बड़ा उसके साथ में पहाड़ जैसे कठिनाई हुआ, वो कठिनाई आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज भी लगातार जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, कल भी रात को मेरे पास 12 बजे रात को ही लोग पहुंचा है कार्यक्रम करते हुए। जहां कहीं कार्यक्रम होता है जाता है, हम उसी तरीके से हम सारे लोग इसको जितना हम विकसित करेंगे तो स्वर्गीय वीरेंद्र भगत की पत्नी निर्मला भगत को एक ताकत मिलेगा और एक साहस मिलेगा। और इस ताकत और साहस से हमारे जो समाज के लोग जो अगुआ के रूप में काम करते हैं, वो लोग निस्वार्थ भाव से बिल्कुल बेधड़क होकर के साहस और हिम्मत के साथ समाज के साथ जुड़ करके काम करेगा। क्योंकि ये जो हमारा समाज है, ये बड़ा ही अजीब टाइप का समाज, जिसको कहा जाए सरल समाज है, जिसको कहा जाए अशिक्षित तो हम हैं ही, भले थोड़ा बहुत आप शिक्षित हो गया, लेकिन सरलता है उसमें ईमानदारी है, भोलापन है। और इसी का नतीजा क्या होता है कि हमारा समाज आपका विभिन्न तरह का चीजों से गुमराह होकर के दिशा में आपका दूसरी दिशा की ओर भटक जाता है। इसलिए आज जो इस पुण्यतिथि में वीरेंद्र भगत जी का हम लोग के बीच में नहीं रहना, मैंने एक संदेश, और वीरेंद्र भगत जी का एक उनका जो सोच, समाज के बीच में ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। स्वर्गीय कार्तिक उरांव के बाद समाज को आगे बढ़ाने वाले जैसे लोग, स्वर्गीय कार्तिक उरांव के बाद अगर समाज में कोई लोग थे तो वीरेंद्र भगत जैसा लोग था। उसी तरह से आपका समाज का आगे बढ़ाने वाले लोग थे। बहुत कम लोग समाज के लिए ऐसा लोग पैदा होते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अपील करूंगा आज के दिन में कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, उसके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उसको सच्ची तरह से नमन, उसका सच्ची तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी लोग संकल्प लें कि कुछ समाज के लिए बेहतर, और उसके लिए स्थल, जिस स्थल पर बैठे हैं उसको हम एक शिक्षा के रूप में एक दिया जलाएं, और जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जलाए उसी का रूप में यहाँ पर एक दिया जलाए। और वो दिया जलना आसान नहीं होता, उसके लिए हमें मोमबत्ती की तरह जलना है, पिघलना है हमको। हम पिघल करके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन समाज के लिए प्रकाश दिखाने का जरूरत है ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि आज का दिन सचमुच हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यादगार का दिन तो है, दुख का भी दिन है। हम उस दुख को बयां नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें तब है ये समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए एक संकल्प करने का एक यहाँ पर आपका अवसर मिलता है। आप सभी को याद होगा, मुझे अपने बचपन में याद आ रहा है कि बगल में आपका कमरे गांव है, जाते होंगे, वहां कमरे मंदिर है, कमरे आश्रम के नाम से है जगह।
हम लोग गेरू चराने आते थे, कामड़े के टोंगरी तरफ बनहोरा दिसुक बटे से आते थे। एक बाबा था वही कामड़े वाला, और पहाड़ के टोंगरी में गुफा में बैठल रहत रहो और खाली आलू के भुट्टा खात रहो। और सच्चाई में भले आज वहां पर बनाया होगा और वहीं पर उतर के समाधि ले लिया। अब जब समाधि लिया उसके बाद जब उसका भोज हुआ तो पूरा अपर बाजार का लोग बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। और भोज आयोजन करने के पीछे कारण क्या, एक ट्रस्ट के रूप में उसको विकसित कर दिया और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट विकसित किया आज। और इसका ट्रस्ट ना केवल झारखंड में है बल्कि इसका ट्रस्ट आपका दिल्ली तक में इसका है, तुम्हारा बता रहे हैं इस कामड़े आश्रम का एक नाम। और हर एक साल उसका पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो मेरा हम लोग जो आज ये पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जनवरी में शायद उसका जयंती समारोह भी आएगा तो हम लोग मनाएंगे। लेकिन चाहे पुण्यतिथि हो या जयंती का समारोह, इसमें हम लोग विश्लेषण, मूल्यांकन कि हम आने वाला पुण्यतिथि में इसी मंच पर हम देखेंगे कि क्या हमने किया, फिर हम एक साल के बाद क्या कर रहे हैं। ये सारे चीजों को मूल्यांकन करने की जरूरत है। और आज हम लोग एक कार्य योजना में हम लोग प्रवेश किए हैं। आज कार्य योजना करेंगे। इस कार्य योजना के तहत आपको बताया मैंने, ये किताब का विमोचन हम लोग 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस दिन करेंगे। दूसरी बात, ये ट्रस्ट का जो हम लोग बनाए हैं, इस ट्रस्ट का हम लोग गठन, पुनर्गठन भी हम लोग करेंगे ताकि इस ट्रस्ट के नाम पर संसाधन व्यवस्था हो सके। क्योंकि संसाधन हम लोग, हर लोग चाहता है कि हम समाज के लिए आगे करें, लेकिन समाज, हमारे पास लोगों के पास संसाधन नहीं। जिस तरह वीरेंद्र भगत के पास संसाधन, सीमित संसाधन, हम समाज के लिए करना चाहते हैं लेकिन समाज पे हमारे पास रहना चाहिए संसाधन भी। तो हम ट्रस्ट के माध्यम से संसाधन जुटाए, ट्रस्ट के माध्यम से हम कैसे इसको आगे बढ़ाए, चाहे स्कूल हो चाहे ट्रेनिंग सेंटर हो, इसको हम कैसे आगे हम ले चले और इसका जो कैसे कमेटी होगा उस कमेटी को ठीक ठाक आगे बढ़ाए। इसके लिए यहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए इस जिम्मेवारी को लेकर के आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे तो एक मिसाल के रूप में